ओम शांति। आज 25 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली सुनते हैं। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर, जीवन में जहां भी रहो, अपने को मालिक न समझकर ट्रस्टी समझकर रहो। हर वस्तु और साधन को बाप की अमानत मानो और ये भावना रखो कि हम शिव बाबा के भंडारे से प्राप्त चीजों का उपयोग कर रहे हैं। जब भोजन भी इस भावना से स्वीकार किया जाता है कि ये बाप का भंडारा है, तो मन धीरे धीरे पवित्र होता जाता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी यदि श्रीमत के अनुसार जीवन चलाते हो और धन साधन को अपनी मिल्कियत न मानकर बाप की सेवा में लगाते हो, तो वह भी मन से सरेंडर अवस्था है और ऐसे जीवन को भी शिव बाबा के भंडारे से लेना कहा जाएगा। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि आधा कल्प से मनुष्य अलग अलग साधु संतों, पंडितों और धार्मिक युक्तियों के संपर्क में जाकर सत्संग करते आए हैं। लेकिन यहाँ का सत्संग किसी मनुष्य के साथ नहीं है। यहाँ आत्मा और परमात्मा की रूहानी बातचीत होती है। इसीलिए इसे रूहानी सत्संग कहा जाता है। सुप्रीम रूह स्वयं रूहों से मिलकर उन्हें ज्ञान देती है। तुम यहाँ किसी मनुष्य या देवता से ज्ञान नहीं सुन रहे हो। तुम्हारा संबंध स्वयं भगवान से है। भगवान निराकार है और उनका आना भी विशेष समय पर होता है, जब वे बच्चों को पढ़ाकर उन्हें भगवान भगवती बनने का अधिकार देते हैं। भगवान का ये पद कोई मनुष्य किसी को नहीं दे सकता। तुम समझते हो कि हर कल्प के संगम पर वही निराकार परमात्मा आते हैं और आत्माओं को अपना परिचय तथा सच्चा ज्ञान देते हैं। ये बात संसार में बहुत कम लोग समझते हैं। भगवान के स्थान पर श्री कृष्ण को गीता का भगवान मान लेने के कारण लोगों की बुद्धि मनुष्य शरीर में ही अटक गई है। तुम्हें ये भी स्मृति में रखना है कि कभी तुम दैवी संस्कारों वाले थे, फिर धीरे धीरे आसुरी संस्कारों में आए और अब बाप तुम्हें फिर से दैवी गुणों वाला बना रहे हैं। दैवी गुणों वाली आत्माओं का परिवार ईश्वरीय संप्रदाय कहलाता है और आसुरी गुणों में रहने वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। इस समय निराकार बाप निराकार आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसे रूहानी परिवार भी कहा जाता है। तुम्हारा पुरुषार्थ यही है कि देह के अभिमान से निकलकर अपने को आत्मा समझो। जब आत्म अभिमान में रहकर बाप को याद करते हो, तब पुराने विकर्मों का प्रभाव कम होता जाता है। बाप ज्ञान के सागर हैं। ऋषि मुनि आदि भी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह नहीं जान सके, इसीलिए वे खोजते ही रहे। जब तक ज्ञान का सागर स्वयं सामने आकर ज्ञान न दे, तब तक आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय कैसे मिल सकता है? तुम्हें पक्का निश्चय रखना है कि तुम्हें कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा, बल्कि स्वयं बेहद का निराकार बाप पढ़ा रहा है। हर मनुष्य के दो प्रकार के बाप होते हैं, एक शरीर का पिता और दूसरा आत्मा का रूहानी पिता। रूहानी पिता ही आत्मा को पतित से पावन बनाने का ज्ञान देते हैं। तुम पहले पावन अवस्था में थे, फिर पतित बने और अब फिर पावन बन रहे हो। इस परिवर्तन को अच्छी तरह समझने के लिए बाबा कहते हैं कि बार बार चक्र के चित्र को देखो। उसे देखने से बुद्धि में ये स्पष्ट होता रहेगा कि अभी हम संगम युग पर हैं। एक ओर कलयुग समाप्त हो रहा है और दूसरी ओर सतयुग आने वाला है। कलयुग को अंधकार का समय कहा जाता है, जबकि संगम पर बाप आकर ज्ञान की रोशनी देते हैं। इसीलिए यह समय विशेष रूप से कल्याणकारी है।
सतयुग में तो सुख और संपन्नता पहले ही होती है, लेकिन कलयुग को सतयुग में बदलने का पुरुषार्थ इसी संगम पर होता है। इसीलिए अपने भाग्य को देखो। सिर्फ पाप और वर्षे की याद से तुम्हारी आध्यात्मिक कमाई भी हो रही है और जीवन में स्वास्थ्य तथा खुशी की शक्ति भी बढ़ रही है। तुम्हें अमर जीवन का अधिकार मिलता है, अर्थात अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होने की स्मृति मिलती है। ऐसी समझ रखने वाले बच्चों के मन में बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं कि यहाँ आकर केवल सुनना ही नहीं, बल्कि स्वयं को सेवा के योग्य भी बनाना है। कुछ दिन मन लगाकर चित्रों और ज्ञान का अभ्यास करो, फिर आत्मविश्वास के साथ सेवा में जाओ। जितनी बार चित्रों को समझाओगे, उतना ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट होता जाएगा। आज संसार में बहुत मनुष्य दिखाई देते हैं, लेकिन परिवर्तन के बाद संख्या बहुत कम रह जाएगी। इसीलिए अभी से समझो कि ये दुनिया अपने पुराने रूप में सदा रहने वाली नहीं है। बहुत सी आत्माओं को अपने अपने स्थान पर लौटना है। ऐसे समय में बाप स्वयं बच्चों के बीच आकर उन्हें कितना मान और सम्मान देते हैं। बाप कहते हैं कि मैं दूर देश से इस पराये देश में आया हूँ। ये रावण का देश है, इसीलिए इसे पराया देश कहा जाता है। राम के देश में रावण का अधिकार नहीं हो सकता। तुम्हारा वास्तविक घर सुख और शांति का है, और अब बाप तुम्हें उसी घर का अधिकार फिर से दिला रहे हैं। बच्चों की परवरिश का भार बाप अपने ऊपर लेते हैं। जो पूरी तरह सरेंडर होकर बाप के कार्य में लगते हैं, उनकी जिम्मेदारी बाप संभालते हैं। लेकिन केवल वही बच्चे बाप के भंडारे के अधिकारी नहीं हैं, जो गृहस्थ में रहते हुए भी मन से ये मानते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह बाप की देन है और हम केवल ट्रस्टी हैं। वे भी बाप के भंडारे से ही प्राप्त कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि घर छोड़ना ही सरेंडर होना है। यदि गृहस्थ में रहते हुए भी बुद्धि बाप की है, खर्च श्रीमत के अनुसार करते हो और साधनों का बाप की सेवा समझकर उपयोग करते हो, तो मन से तुम सरेंडर हो। ऐसी भावना से जीवन जीने पर हृदय में स्वार्थ और अधिकार बुद्धि कम होती जाती है और पवित्रता आती है। शिव बाबा के भंडारे से लेने का अर्थ केवल भोजन लेना नहीं है। असली बात है कि हर चीज को बाप की अमानत समझकर ग्रहण करो। इससे मन में मालिकपन नहीं रहता और हृदय धीरे धीरे साफ होता जाता है। बाप के निर्देश पर चलने वाला व्यक्ति भी उसी भंडारे का अधिकारी है। जो बाप की स्मृति और श्रीमत में रहकर जीवन चलाता है, उसके जीवन में सुरक्षा, शांति और संतुष्टि बढ़ती है। इसीलिए बच्चों को अपनी बुद्धि में ये रखना है कि हम बाप के पास बैठे हैं और तब तक पुरुषार्थ करना है जब तक कर्मातीत अवस्था प्राप्त न हो जाए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे तुम अपने स्वराज्य के करीब पहुंच रहे हो। तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र अब पूरा होने की ओर है। चक्र को देखने से ये स्मृति मजबूत होती है कि अभी हम संगम पर हैं। एक ओर कलयुग का अंत है और दूसरी ओर सतयुग की शुरुआत होने वाली है। इसीलिए तुम्हें ये खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप स्वयं तुम्हें पढ़ाकर 21 जन्मों के सुख का अधिकार दे रहा है। तुम अपने वास्तविक घर और अपने भविष्य के राज्य को पहचान चुके हो। स्वर्ग कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि संसार का सबसे बड़ा आचार्य है। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग के मालिक के रूप में दिखाया जाता है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के समय को समझने से ये भी स्पष्ट होता है कि स्वर्ग की अवधि को लाखों वर्षों का बताना सही नहीं है। बाप बच्चों को वास्तविक समय चक्र समझाते हैं। दुनिया में लोग बाहुबल और भौतिक साधनों पर बहुत खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ बाप और बच्चों का संबंध किसी बाहरी खर्च पर आधारित नहीं है। तुम्हें जीवन मुक्ति पाने के लिए धन नहीं, बल्कि पुरुषार्थ चाहिए।
बाप की याद, ज्ञान और श्रीमत ही तुम्हारी वास्तविक पूंजी है। आज भक्त भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन भगवान का वास्तविक परिचय नहीं जानते। इसी कारण वे अनेक मनुष्यों और शक्तियों को भगवान समझ लेते हैं। अब तुम्हारा कार्य है कि लोगों को सच्चे बाप का परिचय दो और उन्हें समझाओ कि परमात्मा कौन है और आत्मा का उनसे क्या संबंध है। बच्चों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि बेहद का बाप स्वयं पढ़ाकर उन्हें स्वर्ग का अधिकारी बना रहा है। बाप स्वर्ग की स्थापना और पुराने संसार के विनाश की प्रक्रिया समझाते हैं। इसी परिवर्तन के समय महाभारत की लड़ाई भी दिखाई गई है। ये चक्र एक निश्चित समय के बाद फिर से दोहराता है। बाप हर कल्प के संगम पर आते हैं और वही ज्ञान देते हैं। लेकिन मनुष्यों ने गीता में भगवान के आने को अलग-अलग युगों और अनेक अवतारों से जोड़ दिया है। इस कारण वास्तविक ज्ञान छिप गया है। लोग यज्ञ, तप, तीर्थ और अनेक प्रकार के साधन करते रहे, ये सोचकर कि इससे भगवान मिल जाएंगे। लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता केवल बाहरी यात्राओं से नहीं मिलता। आधा कल्प मनुष्य बहुत प्रयास करते रहे, फिर भी उन्हें सच्चे बाप का परिचय नहीं मिला। अब बाप तुम्हारे कितना समीप है, तुम उनसे सुन रहे हो, उनके साथ रूह रिहान कर रहे हो और उनका ज्ञान समझ रहे हो। तुम्हें ये भी अनुभव होता है कि कल्प कल्प वही मिलन फिर से होता है, वही आत्मा, वही स्थान और वही बाप बच्चों का संबंध अपने निश्चित पाठ को दोहराता है। इसीलिए इस अनादि और अविनाशी पाठ को पहचानकर खुशी में रहो। जो ज्ञान अभी मिला है, उसे केवल सुनकर छोड़ना नहीं है, उसे अपने जीवन में धारण करके स्वयं को पावन बनाना और दूसरों को भी बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ये संगम युग आत्मा के कल्याण और परिवर्तन का समय है। बाप और वर्षे की याद को अपनी मुख्य कमाई बनाकर जीवन को सुखमय और शक्तिशाली बनाना है। दूसरा, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मन बुद्धि से सरेंडर रहना है। अपने साधनों को अपनी मिल्कियत न समझकर ट्रस्टी बनकर श्रीमत के अनुसार उनका उपयोग करना है। वरदान, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना ये कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता है। कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ न दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। स्लोगन, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्षा। यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। पवित्रता फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए दादी प्रकाशमणि जी के गुप्त पुरुषार्थ। 19वें पुण्य स्मृति दिवस निमित्त विशेष धारणाएं। 1.
दादी जी ने सब जवाबदारियां संभालते हुए लक्ष्य रखा कि मुझे सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाओं में संपन्न, निर्विकारिता में भी संपन्न बन संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना ही है। दूसरा, दादी जी ने मन वचन कर्म से डबल अहिंसक बन सबको सुख दिया और सुख लिया। मनसा से भी किसी आत्मा को न दुख दिया और न दुख लिया। 3, दादी जी सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहीं। उन्हें किसी भी पुरानी वस्तु, व्यक्ति व तत्वों ने अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। सदा एक बाप की याद में रह अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी एकाग्र किया। 4, साक्षीपन की स्टेज में रह सदा साथी के साथ का अनुभव किया। उनकी दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता थी। उनके संस्कारों में इतनी रॉयल्टी थी जो उनकी आंख किसी से भी नहीं डूबी। 5, उन्होंने किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखा, किसी के अवगुण नोट नहीं किए, सदा परचिंतन, परदर्शन और परमत से मुक्त रहे स्वचिंतन में रहीं। 6, दादी जी ब्रह्मा बाबा के समान सदा निर्माण रहीं। निराकारी और निरंकारी स्थिति में रहने का अभ्यास किया। सदा स्वयं को सेवाधारी समझा। कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। किसी ने निंदा की तो घबराई नहीं और महिमा में खुश नहीं हुई। हर बात में अपनी स्थिति समान रखी। 7, बाप दादा से मिली हुई दिव्य बुद्धि की सौगात को संभाल कर रखा। सदा समर्थ संकल्प किए, हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो, उसमें जरा भी मनमत व परमत मिक्स न हो। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर संकल्प, बोल और कर्म हो, यही लक्ष्य रख संपूर्णता को प्राप्त किया। 8, सदा एक बल, एक भरोसा, एक से ही सर्व संबंध, किसी तरफ भी झुकाव लगाव नहीं। सदैव भाई भाई की वृत्ति से सबको देखा और रहम दिल के गुण को धारण कर कमजोर आत्माओं में बल भरा, अपकारियों पर भी उपकार किया। 9, हर छोटी बड़ी परिस्थिति को नथिंग न्यू की स्मृति से पार किया। कोई भी दृश्य को देख क्यों, क्या के प्रश्नों में उलझने के बजाय सदा साक्षी भाव को धारण कर सदा हर्षित रहीं। 10, उनके हर बोल में रॉयल्टी दिखाई देती रही। कोई भी बोल साधारण नहीं बोला। उनके मुख से वही बोल निकले जो होने वाले हैं। ऐसी सिद्धि स्वरूप आत्मा के संकल्प भी सिद्ध होने कारण सहज ही संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। 11, दादी जी सदा आत्मविश्वास से भरपूर होने कारण इसी स्मृति में रही कि हम तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। कोई भी पुराने संस्कार, स्वभाव व हिसाब किताब के अधीन नहीं रही। ऐसे अनुभव किया जैसे आत्मा लाइट के शरीर में निवास कर रही है। 12, दादी जी की बुद्धि स्वच्छ, साफ आईने की तरह थी। वे निरंतर तपस्वी मूर्त होकर रही। सदा यही स्मृति रही कि इस तपस्या से ही विश्व का कल्याण होगा, सुखमय संसार आएगा। 13, दादी जी ने अंतिम समय को सामने देखते हुए सदा स्वचिंतन किया। स्व उन्नति के लिए रोज अमृत वेले बाप से मीठी मीठी रूह रिहान की। बाबा के महावाक्यों को गहराई से अध्ययन किया। बाबा के साथ बाबा की मुरली से अटूट प्यार रहा। 14, दादी जी ने अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए देहभान से परे रहने का अभ्यास किया। उनकी बुद्धि में सदा यही रहा कि हम विश्व कल्याण के निमित्त हैं। हमें स्व की स्थिति ऊंची, एकाग्र, एक रस अवस्था संकल्पों से परे निर्संकल्प बनानी है। तब हम इस पुरानी दुनिया से उड़कर बाबा के पास वतन में जाकर बैठेंगे। 15, सदा इसी लगन में रही कि मुझे बाबा की यादों में रहे सबको संतुष्ट करके सभी की दुआएं लेनी है। कोई भी आत्मा कभी मेरे से डिस्टर्ब होकर बद्दुआ न दे, इसका पूरा पूरा ध्यान रख सबकी दुआओं के पात्र बनी। 16, सदा एक ही लक्ष्य सामने रहा
कि मुझे संपन्न फरिश्ता व कर्मातीत बनना है। ये पुराना तन छोड़ फरिश्ता बन अव्यक्त वतनवासी बनना है। ये सेवाएं तो दिन रात चलती रहेंगी। मुझे सेवा के साथ साथ स्वयं पर सूक्ष्म अटेंशन रख पास विद ऑनर बनना है। 17 दादी जी सदा सर्व विघ्नों से पार निर्विघ्न अवस्था में रहीं। एकांत में बैठ अपने आप को सूक्ष्म चेक करके अपनी कमी कमजोरियों को आत्मा रूपी हीरे के दाग को संपूर्ण समाप्त कर अमूल्य हीरा बन गईं। 18 स्वयं को संपूर्ण पावन लाइट माइट से संपन्न बनाने के लिए आंतरिक वैराग्य वृत्ति द्वारा सब बातों से उपराम रह अपनी सूक्ष्म दृष्टि वृत्ति को संपूर्ण पावन बनाया। अपने संस्कारों की प्रकृति को पराजय कर प्रकृति जीत बन बाबा की गोद में समा गईं। 19 मैं बाबा की हूँ, मुझे बाबा के समान संपूर्ण बनना है। इसीलिए सूक्ष्म देह अभिमान को, स्वयं के संस्कारों को, मान शान व महिमा को, बुद्धि व आदतों को संपूर्ण समर्पण किया और बाप समान बन अव्यक्त वतनवासी बन गईं। अच्छा, ओम शांति।